हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल फिनअप में। मैं हूं प्रवीण सिंह। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजट 2024 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इस बजट का आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ने वाला है। इस बजट में आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आपको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, पहला हम जानेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि पहले 15% था, उसे अब बढ़ा के 33%, उसे बढ़ा के 20% कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो टैक्स है फ्रेंड्स, जो आप अगर किसी भी स्टॉक में या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आप विद इन 1 ईयर अगर उस पैसे को आप रिडीम कर लेते हैं तो उस पैसे पे लगने वाला टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है। ये टैक्स पहले 15% था फ्रेंड्स, इसे अब बढ़ा के 20% कर दिया गया है। अगर आपको अपने स्टॉक या म्यूचुअल फंड सेल करने के बाद अगर आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो पहले आपको 15,000 टैक्स देना पड़ता, अब आपको 20,000 देना पड़ता। और एक और टैक्स होता है फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब आता है जब आपका इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 ईयर्स का हो जाता है, तब उस पर लगने वाले टैक्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्रेंड्स पहले 10% का था, उसे अब बढ़ा के 12.5% का कर दिया गया है। इसमें 25% की बढ़ोतरी की गई है गवर्नमेंट द्वारा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में पहले 1 लाख की छूट थी, उसे बढ़ा के 1.25 लाख कर दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, ये जानते हैं कि ये न्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या आपके लिए घाटे का सौदा है। एक सिनेरियो लिया फ्रेंड्स कि हमने 10,000 का मंथली SIP करके 5 ईयर्स के लिए हमने किसी भी फंड XYZ फंड में हमने इन्वेस्ट किया और उससे हमें 18% का रिटर्न हमारे फंड में मिला है। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया फ्रेंड्स 6 लाख और आपके 6 लाख कन्वर्ट हो गए 9,42,209 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, कैपिटल गेन टैक्स में आपके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को आपके टोटल अमाउंट से माइनस कर लिया जाता है। जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसी पे टैक्स लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ प्रॉफिट का अमाउंट है 3,42,209 रुपीज़। ओल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, 1 लाख तक की छूट थी तो 1 लाख माइनस करके 2,42,209 रुपीज़ हो रहे हैं। इस अमाउंट का 10% टैक्स हमें पहले पे करना पड़ता था, जो होता है 24,220 रुपीज़। अब न्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में फ्रेंड्स 3,42,000 आपका प्रॉफिट है, इसमें छूट हो गई 1,25,000 का छूट है। 25,000 का लिमिट इसमें बढ़ा दिया गया है। तो ये अमाउंट लेस करने के बाद आपका अमाउंट जिस पे आपको टैक्स लगेगा वो अमाउंट आता है 2,17,209 रुपीज़। इस पे लेकिन पहले हमें 10% लगता था, अब हमें 12.5% टैक्स देना होगा। इस अमाउंट का 12.5% होता है फ्रेंड 27,151 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्लियरली, पहले हमें इसी अमाउंट पे टैक्स देना पड़ता था अराउंड 24,200 रुपीज़, अभी हमें देना पड़ रहा है अराउंड 27,150 रुपीज़ के करीब का टैक्स। फ्रेंड्स, न्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगने से थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के लिए ये घाटे का सौदा है, क्योंकि आपके टोटल अमाउंट में से कुछ ज़्यादा टैक्स आपको अब पे करना पड़ेगा। आई होप कि ये वीडियो से आपको आसानी हुई समझने में कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, ये कैसे काउंट होता है। फ्रेंड्स, आज से कुछ साल पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 0 था, जिसे गवर्नमेंट ने पहले 10% लगाया, अब इसे बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है। आने वाले दिन में गवर्नमेंट क्या इसे बढ़ा के 20% तक ले जा सकती है? इस पर कमेंट करें यस और नो में फ्रेंड्स। गवर्नमेंट ये अच्छी तरह से जान रही है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लो हुआ है मनी का, काफ़ी ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट अब धीरे धीरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों को ही गवर्नमेंट ने इस साल बढ़ाया है। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे काउंट किया जाता है और न्यू बजट में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। बाय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है गवर्नमेंट को। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे
कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट का फोकस बढ़ा है, और उस सेक्टर से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।